महाराणा प्रताप जयंती। भारत माता की कोख से अनेक महान सपूतों ने जन्म लिया, जिनमें से महाराणा प्रताप एक है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में अनेकों ऐसे शूरवीर उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने दुश्मनों को दांतों तले चने चबाए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 में कुल्लमगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 22 मई को हुआ था। इस बार दोनों ही तिथियों में इनकी जयंती मनाई जा रही है। यह माता पिता की सबसे बड़ी संतान थे। इनकी माता का नाम जयवंता, पिता उदय सिंह एवं पत्नी अजावदे पुनवार थी। इनका बचपन का नाम कीका एवं पातल था। इनकी लंबाई 7.5 फीट तथा वेट 110 किलोग्राम था। जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ तब भारत में अकबर का राज्य था। वह अपनी कुटिल नीतियों से हिंदुओं को अपने जाल में फंसाकर हिंदुओं पर ही वार करवाता था। उस समय कई राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों को इनके दरबार में भेजा। भारतीय इतिहास में सबसे काला अध्याय रहा है। इतिहासकार का कहना है कि महाराणा प्रताप के 24 भाई तथा 20 बहनें थी। राजनीतिक कारणों से महाराणा प्रताप को भी 11 शादियां करनी पड़ी। इनके 17 बेटे तथा 5 बेटियां थीं। महारानी अजावदे पुनवर के बेटे अमर सिंह को महाराणा प्रताप के बाद गद्दी मिली। मुगलों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जीवन भर लड़ते रहे। जंगल में घास की रोटी खाई, जमीन पर सोए, ना तो हार मानी और न ही अकबर को अपना बादशाह माना। ये युद्ध पर जब जाते थे 208 किलोग्राम की 2 तलवारें, 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला लेकर के चलते थे। ये मेवाड़ के 13 राजा थे। 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध महाभारत युद्ध की भांति विनाशकारी था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना हार गई। हार का कारण राज्य में अनाज की कमी मानी गई थी। उस समय राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और सेना वीर गति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ 20,000 सैनिक तथा अकबर के साथ में 85,000 सैनिक थे। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध रहा है। इस युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़, चित्तौड़, गोमुंडा, कुंभलगढ़ और उदय पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने शांतिपूर्वक युद्ध समाप्त करने के लिए महाराणा प्रताप के पास कई बार शांति दूत भेजे, पर महाराणा प्रताप ने सबको ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप जब युद्ध पर जाते थे तब चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड लगा दी जाती थी, जिससे दुश्मन उसे घोड़ा समझकर हाथी से दूर रहते थे और दुश्मन के घोड़े उसे हाथी समझकर उसके पास नहीं आते थे। एक और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुश्मन के हाथी चेतक को हाथी का बच्चा समझकर उसके ऊपर अटैक नहीं करते थे। भामा शाह, जो कि एक व्यापारी थे, जब उनको महाराणा प्रताप की परेशानी का मालूम हुई तब उन्होंने 25 लाख नगद रुपए तथा 20,000 अशर्फी महाराणा प्रताप को दी, जिससे कि 25,000 सैनिकों का 12 साल तक भरण पोषण किया जा सके। यह इतिहास के दानों में सबसे बड़ा एक दान था। भामा शाह अपने दान के कारण महाराणा प्रताप के साथ अमर हो गए। इस संपत्ति को प्राप्त कर महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से अपनी सेना खड़ी कर ली और मुगलों से अपनी जमीन वापस ले ली। इसके पश्चात महाराणा प्रताप ने 24 साल तक राज्य कर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप बुरी तरह से जख्मी हो गए तो उनके प्राणों को बचाने के लिए झाला मान सिंह ने उनका मुकुट उतार करके अपने सिर पर लगा दिया। मुगल सैनिकों ने उनको महाराणा प्रताप समझा। झाला मान सिंह ने बहुत सारी मुगलों को मौत के घाट उतार दिया, पर अंत में चारों तरफ से घिर जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। बहलोल खान बड़ा ही ताकतवर एवं जालिम शख्स था। अकबर ने इसी की ड्यूटी महाराणा प्रताप का सिर काट करके लाने की लगाई थी। हल्दी घाटी युद्ध में जब बहलोल और महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ तब महाराणा प्रताप ने एक ही झटके में बहलोल एवं उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। अकबर ने 30 साल तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। जंगल में अपने परिवार के साथ रहते हुए घास की रोटी एक दिन खा रहे थे, तभी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। महाराणा प्रताप ने देखा जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीन कर ले जा रहा है। तब उन्होंने अकबर से संधि करने का मन बना लिया। अकबर को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने पृथ्वीराज राठौर को सच्चाई जानने के लिए कहा। महाराणा प्रताप के पास पृथ्वीराज का संदेश आया कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। अगर महाराणा प्रताप भी राजपूतों की शान नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सिर सर से झुका लेना चाहिए। महाराणा प्रताप ने संदेश पर जवाब दिया, जब तक सांस चलेगी तब तक प्रताप अकबर को सिर्फ तुर्क कहकर ही बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से प्रतिदिन निकलता है।
जून 1576 युद्ध के दौरान जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी हुई थी, तभी घायल चेतक ने कई फीट लंबे नाले को छलांग कर पार कर दिया। ऐसा करके उसने महाराणा प्रताप की जान तो बचा ली, परंतु खुद वीरगति को प्राप्त हो गया। हल्दी घाटी में उसकी समाधि आज भी बनी हुई है। 1596 में महाराणा प्रताप को शिकार खेलते समय चोट लगी, जो कि ठीक नहीं हो पाई, और 19 जनवरी 1597 को 57 की आयु में चावड़ में उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप के अपने ही बेटे ने धोखा दिया और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ अकबर को सौंप दिया। महाराणा प्रताप की तारीफ में अकबर ने कहा, अगर महाराणा प्रताप उनसे संधि कर लें तो विश्व का सबसे ताकतवर एवं शक्तिशाली राजा बन सकता है। महाराणा प्रताप ने अपना वचन तब तक निभाया जब तक अपना राज्य वापस नहीं ले लिया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का म्यूजियम बना हुआ है, जो उनकी बहादुरी की गाथा आज भी गाता है।